ले जाएंगे। मनुष्य के लिए तो फिर भी उपाय है, पर जीव जंतुओं के लिए ये उपाय कारगर नहीं है। तो क्या किया जाए? भगवान ने एक योजना बनाई कि मुझे जमुना के जल को शुद्ध करना है, क्योंकि यह स्थान ऐसा स्थान है जहां कभी भी कोई दूर से यात्री अगर आएगा तो उसके लिए बड़ी मुसीबत होगी। इसलिए भगवान ने मन में ठान लिया कि मुझे जमुना के जल को शुद्ध करना है। एक दिन उन्होंने क्या किया, गोप ग्वालों से कहा चलो उधर चल के खेलेंगे। तो सारे गोप ग्वालों को उनके घर वालों ने समझा रखा था उधर नहीं जाना, उधर बिल्कुल नहीं जाना। हर मां बाप अपने बच्चे को समझाते हैं, जहां खतरा होता है उस तरफ जाने से इनकार करते ही हैं। तो गोप ग्वालों ने कहा उधर नहीं जाना, बहुत खतरा है। भगवान ने कहा तुमने देखा है कुछ खतरा? देखा तो नहीं, सुना है। अरे बोले थोड़ा चल के तो देखे क्या खतरा है। भगवान गोप ग्वालों को थोड़ा थोड़ा करके ले गए आगे। गोप ग्वाल डरते डरते गए, पर थोड़ा आगे जाने के बाद उनकी हिम्मत जवाब दे दी, बोले इससे आगे हम नहीं जाएंगे, डर लगता है हमको, इससे आगे बिल्कुल नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा ठीक है। अब वहां भगवान ने उनके साथ खेलना शुरू किया। खेल तो बहाना था। खेलते खेलते भगवान ने जानबूझकर गेंद इतनी जोर से उछाली कि वो सीधी कालिया देह कुंड में जाकर के गिरी। अब जब कालिया देह में जाकर के वो गिरी, गेंद कुंड में जाकर जब गिरी, तो गोप ग्वाल चिल्लाए। गोप ग्वालों ने चिल्लाकर क्या कहा, ए कन्हैया, जब भी तू हारता है जरूर ऐसी हरकत करता है। अब ये गेंद तूने जानबूझ करके डाली है, ला निकाल करके। कौन लाएगा इसको निकाल करके? भगवान ने कहा भाई ऐसे नाराज मत हो, भूल से चली गई मुझसे गेंद, मैं भी लेकर आता हूं। और भगवान जाने लगे। जैसे ही जाने लगे तो गोप ग्वाल चिल्लाए नहीं 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 नहीं, मत जाओ उधर, मत जा, नहीं लाना है गेंद, हमको नहीं चाहिए, हम दूसरी गेंद लाकर खेलेंगे, उधर मत जाओ। पर भगवान रुकने वाले थोड़ी है। भगवान तो तुरंत गए और लगा दी कालिया देह में छलांग। जैसे ही कालिया देह में छलांग लगाई, गोप ग्वालों के तो होश उड़ गए। एक आध कमजोर तो मूर्छित होकर गिर पड़े, एक आध हिम्मत वाले भागे भागे गांव में गए और सुनाते सुनाते बेहोश हो गए। कन्हैया कालिया देह में कूद गया। सुन करके गांव वालों के भी होश एक तरह से उड़ गए। भागे, जो जहां खड़ा था वहीं भागा। नंद और यशोदा ने सुना, वो भी भागे। नंद और यशोदा का तो ये हाल था कि पल पल में मूर्छित हो रहे थे। उनको होश में लाते और फिर वो रोते बिलखते और फिर मूर्छित हो जाते। यशोदा मैया का तो ऐसा हाल था कि जैसे ही होश आता वो सीधी भागती कालिया देह की तरफ, मैं भी कूदूंगी यहां पर, मुझे भी जिंदा नहीं रहना है, मेरा लल्ला यहां पर कूदा, मैं भी यही मरूंगी, कूदने लगती। बलराम जी बड़ी मुश्किल से नंद और यशोदा को पकड़ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से संभाल रहे हैं। बलराम जी बार बार समझाते हैं यशोदा को, मैया तू चिंता मत कर, बाबा आप चिंता मत करो, कन्हैया का कुछ नहीं होगा। और वो नंद और यशोदा बलराम जी को डांटते, तू क्या जानता है यहां के बारे में, इतना भयंकर नाग है, ऐसा जहरीला नाग है, इतना विषधर नाग है, और आज दिन तक यहां कोई जिंदा नहीं बचा। तो बलराम जी समझा रहे नंद बाबा को, यशोदा को, आप चिंता मत करो बाबा, पहली बात तो यह है कि कन्हैया का बाल भी बांका होने वाला नहीं है, और अगर कुछ हुआ तो मैं देख लूंगा उस साले कालिया को। आप समझ रहे बलराम जी के कहने का भाव? नहीं समझ में आ रहा हो तो थोड़ा मैं आपको समझा दूं। बलराम जी कौन है? जानते ना बलराम जी को आप? बलराम जी है शेषावतार, शेष के अवतार। तो बलराम जी कह रहे हैं चिंता मत करो, अगर उसने कुछ गड़बड़ करी तो उसका बाप मैं यहां बैठा हूं। अगर वो कालिया है तो मैं शेष नाग हूं, उससे भी ज्यादा भयंकर हूं, मैं उसकी खबर ले लूंगा। लेकिन यह बात नंद और यशोदा को समझ में आने वाली, बल्कि जैसे ही बलराम जी ने कहा अगर कुछ हुआ कान्हा को तो मैं देख लूंगा, तो नंद बाबा क्या बोले, एक गया सो गया, तू भी जाएगा। अब कौन समझाए नंद बाबा को? लेकिन बलराम जी जैसे तैसे संभाल रहे नंद और यशोदा को। अब इधर भगवान
कुंड के अंदर जैसे ही गए, अब अंदर पहुंचे तो नाग पत्नियां पहले मिली। नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति करी, नाग पत्नियों ने भगवान की प्रार्थना करी। भगवान बड़े गदगद हो गए। भगवान ने कहा, लोग वैसे ही डर रहे थे कि इतना भयंकर, यहां तो सब हाथ जोड़ करके नमस्कार कर रहे हैं। तो भगवान ने पूछा, हमारी गेंद कहां है? बोले, हमारे पतिदेव के पास में, पर उधर मत जाना, वो बहुत खतरनाक है। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए, विनोद करते हुए कहा, आपके पतिदेव अभी भी गेंद से खेलते हैं क्या? अरे बोले, खेलते नहीं है, वो खेल बिगाड़ देते हैं, आप उधर मत जाइए। भगवान ने कहा, मैं जाऊंगा। भगवान गए उस तरफ, कालिया नाग बैठा था। दूर से भगवान को आते देखा कालिया नाग ने। देखते ही कालिया नाग ने फुफकारते हुए कृष्ण से कहा, हे बालक, तो दिखने में बड़ा सुंदर है, बड़ा सुकोमल है, इसलिए मैं तुझे मारना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैं तुझे मारूं, इसलिए तो दूर से लौट जा, पलट जा, यहां से वापस चला जा, मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले, दूर से ही आने तो दो हमको पास में। भगवान पास में गए। जब पास में गए तो कालिया नाग ने कहा, लगता है तेरी मौत तुझे यहां लेकर के आई है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कालिया नाग ने भगवान को अपने शरीर में जकड़ लिया। मैंने सुना है सर्प की पकड़ बड़ी मजबूत होती है, सुना ही है, अनुभव नहीं है। आप लोग शायद सुने होंगे, मतलब भगवान बचाए, सुना तो आपने भी होगा ना, सर्प अगर किसी को पकड़ ले तो वो बड़ी मजबूती से पकड़ता है। तो कालिया नाग ने भगवान को जकड़ लिया, पकड़ लिया। जैसे ही कालिया नाग ने भगवान को अपने में लपेटा, भगवान ने अपने शरीर को बिल्कुल ढीला कर दिया, ऐसे गर्दन लटक गई। निस्तेज होकर के भगवान ऐसे झुक गए, अपने शरीर को ढीला कर दिया। आप लोगों ने योगासनों के अंदर एक शव आसन जरूर, शवासन के बारे में सुना होगा, उसमें शरीर को ढीला किया जाता है। तो भगवान बड़े योगी हैं, उन्होंने बिल्कुल अपने शरीर को ढीला कर दिया। जब शरीर भगवान ने ढीला किया तो कालिया नाग को ऐसा लगा कि बच्चा इतना सुकोमल है कि मेरे मारने से पहले पकड़ने भर से ही मर गया। अब मर गया तो अब पकड़ करके क्या करना है? तो कालिया नाग ने अपनी पकड़ ढीली करी। जैसे ही कालिया नाग ने अपनी पकड़ ढीली करी, भगवान स्फूर्ति से उसके शरीर में से निकले और निकल करके सीधा भगवान उसके मस्तक के ऊपर चढ़ बैठे और अपने पांव से उन्होंने कालिया नाग के फणों को कुचलना शुरू किया। भगवान ने कालिया नाग के फणों को कुचलना, नृत्य करना शुरू किया। अब गांव वाले बाहर देख रहे हैं, कन्हैया ये क्या कर रहा है? भगवान कालिया नाग के मस्तक पर नाच रहे और उसके सहस्त्रों फणों का वर्णन आता है शास्त्रों में। भगवान एक एक करके उसके फण को कुचलते जा रहे हैं, कुचलते जा रहे हैं। मुंह से खून की धारा निकल रही है, लहूलुहान हो गया कालिया नाग। अब उसके समझ में आया तो उसने गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं आपको नहीं समझ पाया, मैं तो एक छोटा बच्चा समझ रहा था, अब मैं जान गया, मेरी रक्षा करिए, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करिए प्रभु, मुझे बचाइए। गिड़गिड़ा करके उसने प्रार्थना करी। तो भगवान ने कालिया नाग से कहा कि देखो, हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे, पर एक शर्त है, और शर्त यह है कि तुम ये स्थान छोड़ करके इसी समय यहां से चले जाओ। ये शर्त है, तब तुम चले जाओ। कालिया नाग ने कहा, यह जगह मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। भगवान ने कहा, अगर ये जगह तुम छोड़ने वाले नहीं हो तो मैं भी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। कालिया नाग ने कहा, मेरे पर दया करिए, मैं मजबूर हूं। भगवान ने कहा, तुम मजबूर होंगे, पर मैंने जो कह दिया वो कह दिया, या तो ये जगह छोड़ो या मरने को तैयार हो जाओ। कालिया नाग ने कहा, आप समझ नहीं पा रहे मेरी समस्या क्या है। भगवान ने कहा, तेरी समस्या होगी, मेरी भी तो समस्या है।
मैं यहां पैदा हुआ हूं और यहां जमुना का जल इतना विषैला हो रहा है, तो मेरी भी समस्या है। कालिया नाग ने कहा, आप प्रभु मेरी बात समझिए, अगर मैं यह स्थान छोड़कर जाऊंगा तो मैं मारा जाऊंगा। भगवान ने कहा, यहां रहोगे तो भी मारे जाओगे। तो कालिया नाग ने कहा, यह तो बड़ी मुश्किल हो गई, मतलब मेरे लिए मरना पक्का, यहां रहूं तब भी मरूंगा, जाऊंगा तब भी मरूंगा। जब दोनों तरह से मरना है तो यही मरूं, फिर मरना ही जो मुझे आगे पीछे, तो अब ये मर जाए, यही मरना मुझे फिर। भगवान ने कहा, ऐसा क्यों सोचते हो कि यहां से जाओगे तो मर जाओगे, हैं? कैसे कह रहे हो? तो कालिया नाग ने कहा, गरुड़ जी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, गरुड़ जी मुझे मारने को उतावले हो रहे हैं। गरुड़ जी कालिया नाग को मारना चाहते हैं। आप जानते कि नहीं जानते? गरुड़ जी कालिया नाग को क्यों मारना चाहते हैं, इसका भी वर्णन शास्त्रों में आता है, पुराणों में आता है, जुड़ी हुई बात है। थोड़ी सी आपको यह भी बता दूं, कालिया नाग को क्यों गरुड़ जी मारना चाहते थे, ताकि आप संपूर्ण प्रसंग को समझ सके। यह जुड़ा हुआ अंतरंग प्रसंग है, इसकी भी थोड़ी सी बात बता दूं। नाम आपने सुना होगा कद्रु और वनिता का। कश्यप जी की दो पत्नियां थी, कद्रु और वनिता। कद्रु के सर्प हुए, वनिता के गरुड़ और अरुण नामक पुत्र हुए। कद्रु और वनिता में एक बार शर्त लगी कि समुद्र मंथन से जो उचस्वा नाम का घोड़ा निकला था, उसकी पूंछ के बाल सफेद है कि काले हैं। तो वनिता ने कहा, घोड़ा श्वेत है तो पूंछ भी सफेद है। कद्रु ने कहा, नहीं, घोड़ा जरूर सफेद है पर पूंछ के बाल काले हैं। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, घोड़ा सफेद है तो पूंछ सफेद होगी, शर्त लगा लो। दोनों ने शर्त लगाई। शर्त यह लगाई कि जो हार जाएगा उसे दासी बन करके रहना पड़ेगा। कद्रु बड़ी चालाक थी, सर्प पुत्र उसके थे, सर्पों की वो माता थी। उसने सर्पों से कहा, तुम जाओ और पूंछ से जाकर के लिपट जाओ। अब कद्रु ने वनिता से कहा, देख, किसी से पूछ करके क्या फायदा, हम खुद अपनी आंखों से चलकर देखते हैं पूंछ सफेद है कि काली है। दोनों गई। कद्रु ने दूर से दिखाया, वो रहा घोड़ा, और पूंछ देख वो काली। अब पूंछ के एक एक बाल से एक एक सर्प लिपट गया था। सर्प लहराते हैं पूंछ की तरह से। दूर से देखने पर ऐसा लगा जैसे पूंछ काली, सर्प काले, तो ऐसा लगा जैसे पूंछ काली है। वनिता बेचारी दासी बन गई, कद्रु की दासी बन गई। वनिता के हुए गरुड़ जी बाद में। गरुड़ जी ने पूछा मां से, तुम दासी क्यों हो? बोला, ऐसी सी बात है। गरुड़ जी ने कहा, मैं देख कर आता हूं, पूंछ सफेद है काली है। जैसे ही गरुड़ जी गए, गरुड़ के डर से सर्प खिसक कर भागे। अब जब सर्प खिसक कर भागे तो वो असलियत उजागर हो गई, सफेद पूंछ आ गई। गरुड़ जी को लगा, अरे धोखा, हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारी मां के साथ धोखा हुआ है। और किसने धोखा दिया? बोले, इन सर्पों ने धोखा दिया है, मैं सर्पों को नहीं छोड़ूंगा। गरुड़ जी को सर्पों पर बड़ा क्रोध आया और लगे सर्पों को मारने। गरुड़ जी ने एक अभियान छेड़ दिया, सर्प को मिले मारो, मिले मारो, एक एक करके सर्प को चुन चुनकर मारने लगे। सर्प घबराए, इस तरह से तो हमारी पूरी जाति खत्म हो जाएगी। भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए सर्प, और सर्पों ने कहा, हे भगवान, आपने हमें उत्पन्न किया, पर गरुड़ जी हमारा नामो निशान मिटा देंगे तो सर्प जाति समाप्त हो जाएगी, आप कुछ उपाय करिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं समझाता हूं गरुड़ जी को। ब्रह्मा जी आए गरुड़ जी के पास, भाई क्या बात है, आजकल आप सर्पों के बहुत ज्यादा दुश्मन है, सर्पों को बहुत ज्यादा। तो गरुड़ जी ने बात टालने के लिए कहा, देखिए वो हमारा भोजन है और हमें हमारा भोजन करने का अधिकार है, भोजन करने से आप इनकार कैसे कर सकते हैं, वो तो हमारा भोजन है। तो ब्रह्मा जी ने समझाते हुए कहा, भोजन तो करो महाराज, पर लिमिटेड करो ना, ये अनलिमिटेड हो रहा है मामला, इतना कोई भोजन होता है क्या? आप भोजन की बात तो ठीक है, भोजन करो आप। तो ब्रह्मा जी ने गरुड़ जी को समझाया
और समझा बुझा करके एक संधि करवाई कि भाई गरुड़ जी स्वयं किसी को नहीं मारेंगे, पर इनका भोजन है सर्प, इसलिए इनका भोजन इनके पास पहुंच जाना चाहिए। तो ऐसा तय हुआ कि महीने में एक बार इनको भरपेट भोजन करा दिया जाएगा। कितना भोजन कराओगे? तो पहले सर्पों ने कहा आप बता दीजिए, 50 एक महीने के 75 एक महीने के, ऐसे आप बता दीजिए संख्या, उतने सर्प आपको दिल जाएंगे। गरुड़ जी ने कहा तुम नालायकों का क्या भरोसा, मैं 50-75 बताऊं, तुम इतने इतने से पतले पतले भेज दो तो मेरा नाश्ता भी नहीं होगा। संख्या वाला हिसाब ठीक नहीं। बोले फिर क्या चाहते हो? बोले मैं तोल से चाहता हूं 1 कुंटल, वो ठीक रहेगा। ठीक है, समझौता हो गया। हर महीने की पूर्णिमा को गरुड़ जी को इनका भोजन पहुंचा दिया जाता था। तो सर्प जाति के लोग स्वयं जो है, सर्प जो है वो इनको अपना भोजन पहुंचाते थे। सबका नंबर आता था भोजन का। एक बार सर्पों ने कालिया नाग से कहा अब की बार नंबर तुम्हारा है, यानी इस बार भोजन तुम्हारा जाएगा, तुम्हें भोज के रूप में सामने किया जाएगा, और तुम अकेले ही कुंटल वाले हो तो एक से ही काम चल जाएगा, हमको ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो कालिया नाग ने अपनी जात बिरादरी वालों से कहा कि अरे इस तरह से हम आत्मसमर्पण करते रहेंगे तो गरुड़ जी मौज करते रहेंगे, इससे तो अच्छा है कि हम उनसे युद्ध करें। सर्पों ने कहा ना बाबा, ये दुस्साहस हमको नहीं करना, जैसे तैसे समझौता हुआ है, अब हम युद्ध नहीं करेंगे। कालिया नाग ने कहा तुम डरपोक हो, मैं युद्ध करूंगा। तो सर्पों ने कहा तुम करो, हमारी तरफ से छूटे। सर्पों ने सोचा अगर कालिया नाग ने गरुड़ को मार दिया तो हमारी हमेशा की झंझट खत्म, और अगर गरुड़ जी ने कालिया को मारा तो हमें ज्यादा चिंता नहीं, क्योंकि हमारी तरफ से तो इसी का नंबर है, इसको तो भेज ही रहे हम मारने के लिए। तो सर्पों ने कहा तुम जाओ। अब भोजन का समय हुआ, गरुड़ जी ने कहा हमारा टिफिन नहीं आया। तो किसी सेवक ने बताया, बोले नंबर कालिया का है और कालिया चुनौती दे रहा है कि मैं युद्ध करूंगा। गरुड़ जी को बड़ा गुस्सा आया, गरुड़ जी ने कालिया नाग पर हमला किया, घमासान युद्ध हुआ। लेकिन गरुड़ जी के सामने कालिया कब तक टिकता? अब तो कालिया को लगा कि मेरे प्राण संकट में है, क्या करूं मैं? तो कालिया भागता 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 जमुना के इस कुंड में आकर छुप गया, क्योंकि उसे मालूम था कि यहां पर गरुड़ जी नहीं आ सकते, इस स्थान पर गरुड़ जी नहीं आ सकते। इस स्थान पर गरुड़ जी क्यों नहीं आ सकते? थोड़ा सा बता दूं आपको। दरअसल यहां पर सोबरी ऋषि का आश्रम था। एक बार गरुड़ जी सुबह सुबह यहां आए और आकर के अपना नाश्ता करने लगे। इनका नाश्ता समझ रहे ना आप लोग, जल में से निकाल निकाल करके ताजी ताजी मछलियां नाश्ता कर रहे थे। ऋषि ने कहा देखो ये ऋषि का आश्रम है, पवित्र भूमि है, आप अपना नाश्ता थोड़ी दूर जाकर कर लो, सब जगह पानी और सब जगह ये आपको मिल जाएगी, आप दूर जाकर कर लो। गरुड़ जी ने कहा मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मैं तो यहीं खाऊंगा। तो ऋषि ने भी कह दिया आज खा ले जितना खाना हो, आज के बाद अगर तू यहां पर आएगा तो आते ही तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि ने श्राप दे दिया। तो ऋषि के श्राप के कारण गरुड़ जी यहां पर आ नहीं सकते थे। कालिया जानता था, इसीलिए प्राण बचाने के लिए इस कुंड में वो छुप गया। तब से कालिया अपने जान बचाने के लिए यहां पर रहता है और गरुड़ जी इसको मार नहीं सके। तो कालिया नाग ने कहा अगर मैं यहां से जाऊंगा तो गरुड़ जी मुझे मार डालेंगे, वो तो मेरी राह देख रहे कब निकले और कब मैं मारूं। भगवान ने कहा गरुड़ जी की चिंता है ना, अब तुम चिंता मत करो, अब तुम आराम से जाओ। गरुड़ जी जैसे ही मारने के लिए आए तो क्या करना, अपने फनों को फैला करके दिखाना, मैंने अपने चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर अंकित कर दिए हैं। जैसे ही गरुड़ जी मारने आएंगे और मेरे चरण चिन्ह देखेंगे
तो चरण चिन्ह देखते ही गरुड़ जी समझ जाएंगे कि ये तो अपनी कंपनी का आदमी है। मैंने सील मोहर लगा दी है, हमारी कंपनी का ट्रेडमार्क का लगा दिया है। तो जैसे ही गरुड़ जी आएंगे, सील मोहर देखेंगे ये अपनी कंपनी का है, तो फिर गरुड़ जी आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे, आप नहीं मरोगे, आप यहां से जाइए। तो भगवान ने कालिया नाग को भेजा रमणीक द्वीप में। कालिया नाग रमणीक द्वीप में गया, गरुड़ जी ने कालिया नाग को नहीं मारा। ये कालिया नाग की कथा श्रीमद् भागवत में जो आती है, कथा की बात मैंने आपके सामने रखी है, तो केवल कथा है। पर जैसा कि आप जानते हैं, मैंने हमेशा कहा है, केवल कथा की बात नहीं करनी है, आवश्यकता है कथा को समझने की, आवश्यकता है कथाओं पर चिंतन मनन करने की। थोड़ा ध्यान देंगे और भागवत के प्रसंग को, भगवान के चरित्र को आध्यात्मिक रूप में थोड़ा देखने और समझने का प्रयास आप करें। कालिया देह की जो कथा है, कालिया नाग की जो कथा है, हम सबके जीवन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। आप अगर थोड़ा ध्यान देंगे, हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी कथा है। एक एक शब्द पर आप ध्यान से देंगे। कालिया देह में कालिया नाग रहता था। शब्द आप देखिए, कालिया देह। देह का मतलब तो आप जानते हैं ना, देह माने ये हमारा शरीर, आप सब अच्छी तरह जानते हैं शब्द को। कालिया देह माने हमारा शरीर, और इस कालिया देह में रहता है एक कालिया नाग। अब ढूंढिए, सोचिए थोड़ा, इस कालिया देह में कालिया नाग कहां पर है। मैं लक्षण बता दूं, सांप के लक्षण जो होते हैं, सांप फुफकारता है, सांप काटने को दौड़ता है, सांप जहर उगलता है, ये सांप के लक्षण होते हैं। ये सारे लक्षणों को देखिए आप। हमारे पास इस कालिया देह में भी एक कालिया नाग है। अगर समझ में आ रहा हो तो बता दे, नहीं तो फिर मैं बताता हूं। क्या विचार है? नहीं, वो है हमारा क्रोध। क्रोध जब आता है तो यही लक्षण आते हैं, फुफकारना। होता है कि नहीं होता है? क्रोध में आदमी फुफकारता है, क्रोध में आदमी काटने को दौड़ता है, और क्रोध में आदमी जहर उगलता है। जहर मतलब गाली गलौज करना, कटु वचन कहना, यह जहर उगलना है। तो ये सब लक्षण है कि नहीं है? तो कालिया देह की कथा हमारी क्रोध की कथा है, और क्रोध की समस्या मैं समझता हूं अधिकतम लोगों की समस्या है कि नहीं है? अधिकतम लोग इससे परेशान हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास भी आते हैं, क्या करें, हमको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, बाद में पछताते हैं, बाद में बहुत दुख होता है, अरे बेकार हमने क्रोध किया, पर उस समय तो आ ही जाता है। बड़ा विचित्र मामला है। कई लोग मुझसे, एक नवयुवक एक बार आया मेरे पास और आकर के उसने कहा कि आप कथा सुनाते हैं, हमारे पिताजी 30 साल से कथा सुन रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। बोले क्या खाक अच्छी बात है, 30 साल से कथा सुन रहे हैं, पर उनका गुस्सा तो जैसा था वैसा का वैसा ही है, उनका गुस्सा तो कम ही नहीं होता। तो कथा सुनने से फायदा क्या है? इतनी कथा सुन रहे हैं, इतनी कथा सुनते हैं, पर फिर भी घर आते ही वही उनकी चढ़ जाती है, भौएं चढ़ जाती है, उनका क्रोध कम ही नहीं होता। इतनी कथा सुनने के बाद भी क्रोध कम क्यों नहीं होता? तो मैंने उस नवयुवक को एक उदाहरण देकर कहा, मैं कि देख बेटा बात ऐसी है, मैं तुझे एक बात बताता हूं। एक बार क्या हुआ, एक गांव में सुबह सुबह जल्दी नल आते थे, अंधेरे के अंदर 3-4 बजे नल आते थे। नल नगर पालिका के द्वारा, पेयजल का और कोई साधन नहीं, शहरों में नल से ही साधन होता है। लाइन लग जाती है नल लग आते ही पानी भरने वालों की, मोहल्ले के लोग आकर के लाइन लगाते, सब अपने अपने बर्तन लाइन में लगा देते हैं। अब एक बार वहां नल के ऊपर झगड़ा हो रहा था। झगड़ा किस बात पर हो रहा था? बोले हमारा नंबर आया ही नहीं, हमारा नंबर नहीं आया, पानी बंद होने का टाइम आ गया, हमारा नंबर नहीं आया।
तो जिसका नंबर था वो महिला बोली मेरा बर्तन भरे तब तो मैं हटूं, मेरा बर्तन नहीं भर रहा है तो मैं कैसे हट जाऊंगी। और पीछे वाले चिल्ला रहे कि भाई तेरा बर्तन है कि कोई टंकी है, भरती नहीं इतनी देर हो गई, आधा घंटा हो गया तेरा एक बर्तन नहीं भर रहा है। पीछे वाले चिल्ला रहे और वो महिला कह रही कि भाई मैं बर्तन तो खाली, तो मैं कैसे हट जाऊं यहां से, बड़ी मुश्किल है। इतने में एक सज्जन आदमी बैटरी लेकर के उधर से आया, झगड़ा भारी हो रहा था। उसने पूछा झगड़ा किस बात पर हो रहा है। बोले ये आगे एक महिला न जाने कौन खड़ी हो गई और बर्तन भरी नहीं रही है और कहती है कि मेरा बर्तन नहीं भराया है, आधा घंटा हो गया, बर्तन है इसकी क्यों टंकी है, हमारा नंबर नहीं लग रहा है और पानी बंद होने का टाइम आ गया। तो उसने आगे वाली से पूछा भाई क्या बात है, तू हटती क्यों नहीं है। बोले मेरा बर्तन भरे तब ना। तो उस आदमी ने अपनी बैटरी निकाल करके उजाला किया। जब बैटरी से प्रकाश किया तो क्या देखा, बाल्टी तो लगी थी, नल भी चल रहा था, पर पैंदा नहीं था। अब आधा घंटा हो गया, पानी भरेगा नहीं भरेगा। तो मैंने उस नवयुवक से कहा कि तुम्हारे पिताजी कथा सुनने तो आते हैं पर पैंदा तो है ही नहीं। कथा में नल खूब चलता है, उपदेश खूब चलते हैं, पर टिकने वाली बात नहीं है। तो कथा का असर कहां से हो, क्रोध कम हो तो कैसे हो। इसलिए ये क्रोध वाली जो समस्या है, मैं आपको थोड़ा निवेदन करूं, भगवान के चरित्र को आप ध्यान से सुने और सुन करके अगर जीवन में धारण करेंगे, मतलब पैंदा लगाकर टिकाएंगे, तो आप निश्चित रूप से क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेंगे। क्रोध पर विजय पाने की एक कथा है। चाहे कैसे क्रोध को जीता जाए, भगवान का चरित्र ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। क्योंकि यह अधिकतम लोगों की समस्या है, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं क्रोध पर जीतने की कथा। देखिए भगवान क्या क्या कर रहे हैं, एक एक करके आप देखिए। सबसे पहले भगवान ने गेंद डाली कालिया देह में, गेंद को डालते हैं। ये गेंद क्या है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरर्वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम रेणुर्मधुरः रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरः पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं मुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं
भुक्तं मधुरं द्रष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर्मधुरा षष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं द्रष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर्मधुरा षष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, प्रेम से राम की धुन लगाते चलो, प्रेम से राम की धुन लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, पाप की वासनाओं
खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, प्रेम भक्ति। जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, लोगों का ढेर सारा प्यार व स्नेह मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग प्यार व स्नेह बनाए रखना। आपका एक सब्सक्राइब व लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। आप लोग अपना प्यार भरे हाथों से सब्सक्राइब व लाइक करें तथा शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। जय श्री कृष्ण राधे राधे।